सभी दोस्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। दोस्तों, कबीरदास जी के जीवन की सच्ची घटना है जिसे समझकर आपको बहुत खुशी की अनुभूति होगी। एक बार की बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। एक बार की बात है, कबीरदास जी एक दिन अपने संत मंडली के साथ दूसरे स्थान पर गए जहां उन्हें वहां और भी महान संत मिले। वहां छोटी सी कुटिया थी, उसी कुटिया में रहकर भजन कीर्तन करते और उसी के पास एक वेश्या का अपना एक कोठा था। दोस्तों, बात बिल्कुल सत्य है। एक ओर तो कबीरदास जी जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। लेकिन उस वेश्या को कबीरदास बहुत खटक रहे थे क्योंकि शाम के समय उस वेश्या के यहाँ महफिल लगती थी और उसी समय कबीरदास जी शाम के समय संत मंडली के साथ भजन कीर्तन करते थे, जो उस वेश्या को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन कबीर जी की कुटिया पर वेश्या पहुंच गई और कबीरदास जी से कहने लगी, चिल्लाते हुए बोली, देखो फकीर, आपके भजन कीर्तन से हमारे कोठे पर आवाज आती है तो हमारे ग्राहकों का माहौल खराब होता है, तुम यहाँ से और कहीं चले जाओ। कबीरदास जी कहने लगे, देख बहना, तुम्हारे यहाँ जो शोर शराबा होता है मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना करते हैं, फिर हरी इच्छा है। संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और उल्टा सीधा बोलने लगी। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब जब वेश्या के कानों में उस भजन कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण की आवाजें कोठे पर सुनाई पड़ती तो वेश्या के यहाँ जो लोग आते उनके कानों में हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन पड़ता तो उनको शराब और घुंघरू की झनकारें अच्छी नहीं लगती, तो वेश्या अपने तामझाम की आवाज थोड़ा और बढ़ा दे, तेज कर देती। अब इधर कबीरदास जी अपनी कुटिया पर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, इधर और आवाज तेज आती है। अब भजन कीर्तन में उनका मन नहीं लगता संत जनों का। अब कबीरदास जी संत जनों को सभी को लेकर कोठे पर जाते हैं और बोलते हैं, बहन, कीर्तन में बाधा आती है आपके इस शोर शराबे से। इतना कहकर चले आए और अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से अपने प्रभु में मस्त होकर तेज आवाज से गाने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। तो कई दिनों तक चलता रहा, जो उस वेश्या को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे उसके कोठे पर लोगों का आना कम होने लगा क्योंकि जहां भगवान का भजन पूजा पाठ होता होगा उस जगह गलत काम करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा प्रभाव है भजन का। हुआ क्या, जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे उनमें से कुछ लोग अब कबीर जी की कुटिया के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो बहुत बड़ा जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो जो उनके कोठे पर जाते थे वेश्या के यहाँ, वो लोग भी अब तो सब लोग मिलकर फकीर के साथ भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। सुंदर सा भजन गा रहे थे कबीर जी, वाह वाह रे मौज फकीर आदि। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने उस यार से कहा, जो उसका खास यार था, जो रोज का कस्टमर था, जो वेश्या के आगे पीछे घूमता था, चापलूसी में रहता था, आसक्त हो गया था वो व्यक्ति। कहा कि तुम इस फकीर की कुटिया में आग लगा दो ताकि ये यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। ऐसे आसक्त व्यक्ति हर जगह मिल जाते हैं दोस्तों। वेश्याओं के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, गलत सही कुछ मायने नहीं रखते इनके लिए। वेश्या के आदेश पर उनके यार ने संत कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी और सभी संतजन कुटिया से बाहर आ गए। धूं धूं होकर जल रही थी कुटिया, भयंकर आग लगी थी। कुटिया को जलती देख संत कबीरदास जी के हृदय से दर्द भरी आह निकली। बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा प्रभु, अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा प्रभु। भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का वो दर्द, वो अपमान। दोस्तों, ये एकदम सत्य घटना है कबीरदास के जीवन की। उसी समय भगवान ने ऐसी कृपा की, जो पवन, जो हवा अलग दिशा में चल रही थी, अब उस पवन की लपटें धीरे धीरे उस वेश्या के कोठे पर पहुंच गईं। आलीशान कोठे पर जो आग पहुंची, वहां जो लोग थे, जो जमा हुए थे, सब लोग हैरान हो गए देखकर, ये क्या से क्या चमत्कार हो गया। और उस वेश्या के कोठे ने
आग पकड़ ली। अब तो कोठा जलने लगा, धू धू होने लगा। वेश्या के देखते ही देखते उसका कोठा खाक में बदलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुए कबीर जी के पास आकर कहने लगी, वहाँ काफी भीड़ हो गई थी वहां पर सबके सामने, अरे फकीर देख देख मेरे सुंदर से कोठे में फकीर तूने आग लगा दी। कबीरदास जी बड़े विनम्रता से बोले, अरे बहन आग तो कुटिया में इधर लगी थी, अब आपके कोठे पर कैसे लग गई पता नहीं। वेश्या कहती है, कुटिया में आग तुम्हें भगाने के लिए स्वयं मेरे यार ने लगाई थी। अरे जादूगर अब तू चुपचाप क्यों खड़ा, कुछ करता क्यों नहीं। तब कबीर जी आसमान की तरफ देखते और भावुक होकर कहते, प्रभु आप अपने इस छोटे से भक्त को इतना प्रेम करते हो। कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या फर्क पड़ता था, क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े मुस्कुराने लगे प्रभु की तरफ देखते हुए। कबीर जी की हंसी देख वेश्या को क्रोध आ गया, भारी क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो सब लोग, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया है। कबीरदास जी बड़े मुस्कुरा गए, विनम्रता से बोले कि देख बहन तू फिर से गलती कर रही है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जलाई, मेरे यार ने तेरा महल जलाया, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। वैश्या बोली, कौन है तेरा यार जो मेरे यार से भारी पड़ गया। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा ही नहीं वो जो है हरि वो सबका यार है, वो ही मेरा यार है। वैश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी गिलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त से उलझ गई, उनका अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेगा। तब से वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए, कबीरदास जी के पैरों में गिर गई और रोते रोते कहने लगी, मुझ पापी को क्षमा करो, मैं सब समझ गई है फकीर जी। महाराज अब तो कृपा कीजिए, मुझे ऐसा मंत्र बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब से उसी समय से वो भगवान के भजन में लग गई। भगवान अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते। मैं कहते ना भगवान, मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरे तां धरूं मैं हाथ, सदा संग फिरूं डोलूं कभी न छोड़ूं साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।